हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायरेड में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में बसे एक छोटे से राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा शासन करता था। वह न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि अपनी प्रजा के लिए दिल से काम करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी की कमी थी। वीरेंद्र अक्सर अपनी महल की ऊंची छत पर अकेले बैठकर आकाश को देखा करता और सोचता कि क्या कभी उसे सच्चा प्रेम मिलेगा। उसी राज्य के पास ही एक और छोटे राज्य पर महाराज इंद्रसेन राज करते थे। उनकी बेटी राजकुमारी मीरा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। मीरा प्रकृति प्रेमी थी। वह महल के बगीचे में समय बिताती, पक्षियों से बातें करती और फूलों की देखभाल करती। मीरा का सपना था कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि दिल से दयालु और सच्चा हो। एक दिन दोनों राज्यों के बीच शांति बनाए रखने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया गया। वीरेंद्र को भी आमंत्रित किया गया। वह शानदार घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ दूसरे राज्य पहुंचा। उत्सव के दौरान उसकी नजर पहली बार मीरा पर पड़ी। मीरा गुलाबी रेशम की पोशाक में फूलों के बीच खड़ी थी। उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि वीरेंद्र उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। दूसरी ओर मीरा ने भी वीरेंद्र को देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर साहस का भाव देखकर मीरा का दिल धड़कने लगा। उत्सव के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। उन्होंने प्रकृति, साहित्य और राज्य के भविष्य के बारे में बातें की। हर शब्द के साथ दोनों के दिल करीब आते गए। लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। मीरा के पिता महाराज इंद्रसेन चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह एक बड़े और शक्तिशाली राज्य के राजकुमार से हो, ताकि राज्य को सुरक्षा मिल सके। उन्होंने वीरेंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वीरेंद्र और मीरा दोनों इस फैसले से दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मीरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो मेरी खुशी को समझें। वीरेंद्र न केवल एक वीर योद्धा है, बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा है। इंद्रसेन ने कहा, अगर वीरेंद्र सच में तुम्हारे प्यार के योग्य है, तो उसे अपनी शक्ति और साहस साबित करना होगा। वीरेंद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली। इंद्रसेन ने वीरेंद्र को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरने को कहा। 1. पहली परीक्षा, वीरेंद्र को जंगल में जाकर एक हिंसक शेर को पकड़कर बिना उसे नुकसान पहुंचाए महल तक लाना था। वीरेंद्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का इस्तेमाल किया। उसने शेर को भोजन देकर शांत किया और उसे महल तक ले आया। 2. दूसरी परीक्षा, वीरेंद्र को एक जादुई नदी से अमृत लाना था। वह नदी गहरी घाटी में थी और वहां पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन वीरेंद्र ने अपनी साहसिकता दिखाई और अमृत लेकर आया। 3. तीसरी परीक्षा, वीरेंद्र को अपनी प्रजा का सच्चा राजा होने का प्रमाण देना था। महाराज इंद्रसेन ने उसकी प्रजा से उसके बारे में पूछा। हर व्यक्ति ने वीरेंद्र की ईमानदारी, दयालुता और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। इन परीक्षाओं के बाद महाराज इंद्रसेन को एहसास हुआ कि वीरेंद्र उनकी बेटी मीरा के लिए सही जीवन साथी है। उन्होंने दोनों के विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। शाही विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। वीरेंद्र और मीरा का प्रेम कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। वे दोनों न केवल एक दूसरे के सच्चे साथी बने, बल्कि अपने अपने राज्यों को मिलाकर एक मजबूत और खुशहाल राज्य की स्थापना की। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि हर चुनौती को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। वीरेंद्र और मीरा की प्रेम कहानी में विश्वास, धैर्य और साहस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो हर सच्चे प्रेम की पहचान है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है, ये बात कमेंट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहना।